इस वीडियो की सामग्री राजनीति के संबंध में संख्यात्मक पूर्वानुमानों पर केंद्रित है। हम निरंतर हमारी चर्चाएं तथा विश्लेषण को तथ्यों और संख्याओं पर आधारित करते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या संगठन को आपत्ति या अनदेखा करने का कोई इरादा नहीं है। हमारा उद्देश्य संख्यात्मक दृष्टिकोण से समझ प्रदान करना है और विचारमूलक चर्चा को प्रोत्साहित करना है। दर्शकों को सावधानीपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है और किसी भी व्याख्या का केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य से है। दोस्तों, हम आपसे इस विषय पे चर्चा तो जरूर कर रहे हैं, पर एक निवेदन जरूर कर रहे हैं कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टियों से कोई भी हस्तक्षेप नहीं है और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों से अटैचमेंट नहीं रखता। यह मात्र वास्तु से रिलेटेड वीडियो बनाया जा रहा है और आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और इसमें ये देखें कि अगर राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए हमें किस दिशा से सावधान रहना चाहिए या इसका प्रभाव किस दिशा से सबसे ज़्यादा पड़ता है, इस वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह राजपूत आपके अपने चैनल मुकेश योर न्यूमरोलॉजिस्ट में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी वीडियो पे अपन चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो है कि ऐसी कौन सी दिशा है जिसका प्रभाव राजनीतिक जीवन पर भी पड़ता है। हमारे देश के जितने भी पॉलिटिशियन हुए या जितनी भी पार्टियां हुई, उनके राजनीतिक जीवन में या राज्य में या इतिहास में अगर किसी राजा महाराजा को किसी दिशा से कोई समस्या होगी, ये ऐसी कौन सी दिशा है, तो आज हम इस वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर भारत का मैप लेते हैं तो भारत का मैप लेने पे ये देखेंगे कि दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण या दक्षिण का भाग हमेशा किसी भी देश के लिए तनाव का कारक बना है। अगर हम भारत का मैप उठाकर देखें तो इसका प्रभाव भारत पे भी सबसे ज़्यादा पड़ा है। अगर पहले उठा के देखें तो भगवान राम जब आग्नेय कोण की दिशा के तरफ बढ़े तो सबसे ज़्यादा उन्होंने रावण की तरफ से समस्याओं को झेला था। मतलब भगवान राम को अपने 14 वर्ष के वनवास में अगर कहीं समस्याएं देखने मिली तो वो आग्नेय कोण से ही मिली। अगर हम इसके बाद की बात करें तो राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हें भी अग्निकोण के दिशा का सामना करना पड़ा। एनटीटी उन्होंने राजीव गांधी को मारा, जो कि वो अभी उसी दिशा से संबंध रखते थे। तो राम जी के बाद अगर राजीव गांधी जी को भी समस्या आई तो उसी दिशा से आई। अगर हम फिर बात करते हैं कि अगला कौन सा राजनीतिक पार्टी है या अगला कौन से नेता हैं जो उस दिशा से प्रभावित हुए, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के भी जीवन काल में इसी दिशा का प्रभाव पड़ा। अटल जी की गवर्नमेंट में भी जयललिता जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। वो भी दक्षिण और आग्नेय के भाग से आती थी, इसके कारण वो भी सरकार कहीं ना कहीं गिर गई। इसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2G घोटाला हुआ, जिसके कारण वो सरकार को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और 2G घोटाला में भी आग्नेय कोण के तरफ के नेता देखने को मिले। क्योंकि दक्षिण और आग्नेय कोण के नेता थे, इसलिए कांग्रेस की सरकार को भी ये तनाव झेलनी पड़ी थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फिर किसे प्रॉब्लम आई, तो राहुल गांधी जी भी पहला चुनाव जब वायनाड से लड़े थे
तो उनको भी राजनीति में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। परंतु इस चुनाव में राहुल गांधी जी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं सफलताएं थोड़ी बहुत पिछले चुनाव की अपेक्षा बढ़ी और कई राज्यों में भी रिजल्ट उनके अच्छे आए। अगर हम बीजेपी की भी बात करें तो अब नरेंद्र मोदी जी को हमेशा नॉर्थ ईस्ट का नेता कहा जाता था और नॉर्थ ईस्ट के नेता कहने के साथ साथ उन्हें नॉर्थ ईस्ट से सफलताएं भी ज़्यादा अच्छी मिलती थी। इस बार नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट पूर्ण रूप से दक्षिण और साउथ ईस्ट की तरफ ज़्यादा काम करी, जिसके कारण इस सरकार को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा किसी भी तरह का पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल नहीं है। अगर इससे किसी को ठेस पहुंचता है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। यह एक वास्तु कारण है जिसको हमने आपके पास रखा है और आपसे यह चर्चा किया है कि राजनीतिक जीवन में दक्षिण और आग्नेय कोण से हमेशा समस्याएं आती है। इसे भी आप एक दृष्टि की कोण से देखें तो आपको समझ में आएगा। नमस्कार।